गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। इन इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर वो होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, उसको हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। ठीक है। जनरली मोटर कहाँ कहाँ पाई जाती है? इलेक्ट्रिक मोटर इट इज़ फाउंड इन इलेक्ट्रिक फैंस, मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, ब्लेंडर्स, डीवीडी प्लेयर्स, वॉशिंग मशीन्स एट्सेट्रा। जनरली इन चीज़ों में देखिए आप फ़ैन के ब्लेड्स जो घूमते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। मिक्सर के अंदर जो उसको रोटेट करता है नीचे से, ग्राइंडर को जो रोटेट करता है जो जार के नीचे लगा हुआ होता है, आपने कभी ध्यान से देखा हो। ब्लेंडर्स में इसी तरह से होते हैं, डीवीडी प्लेयर्स में, वॉशिंग मशीन में जो हमारे कपड़े रोटेट होते हैं तो नीचे उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई होती है। ठीक है। मीन्स जनरली वो मैकेनिकल एनर्जी कब प्रोड्यूस करते हैं? जब उसके अंदर कुछ पार्ट्स लगे होते हैं और वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसके अंदर जो करंट है तब वो वर्किंग करती है। इसका प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का? इलेक्ट्रिक मोटर कौन से सिद्धांत पे काम करती है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती है? एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ए करंट कैरिंग कॉयल एक्सपीरियंसेस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, उसके अंदर एक फोर्स महसूस होता है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट विच पासिस थ्रू मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों चीज़ें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मीन्स कौन कौन सी? जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन ऑफ करंट है, अगर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इस तरह से होता है, सपोज करो एक चीज़ ऐसे जा रही है और दूसरी ऐसे जा रही है तो हम इसको कहेंगे दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है। विच पासिस थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी पास हो रहा है, तो अगर वो उसके थ्रू जा रही है तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसको हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से दे सकते हैं, बता सकते हैं। ये इस इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? ठीक है। इसमें सबसे पहले होती हैं दो स्प्लिट रिंग्स। ठीक है। दीज आर सिलेंड्रिकल शेप मेटेलिक रिंग्स विच आर डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप की दो मेटेलिक रिंग्स होती हैं जो कि दो हाफ में डिवाइडेड होती हैं। अगर हम इसको कंप्लीट जोड़ दें तो ये कंप्लीट बन जाएगा सर्कल, लेकिन क्योंकि टू हाफ्स में है, ठीक है, द इनर साइड्स ऑफ दीज हाफ्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच टू द एक्सल। जो इनर साइड्स हैं इनकी ये इंसुलेटेड होती हैं और साथ के साथ ये एक्सल से, यहाँ से एक एक्सल इसके अंदर डाला जाता है और उसके साथ ये कनेक्टेड होती हैं। रोल क्या है इनका, फंक्शन क्या है? इट वर्क्स एज ए कम्यूटेटर इन इलेक्ट्रिक मोटर। कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर वो होता है जो रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है। कम्यूटेटर वही होता है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कम्यूटेटर वही होता है जो करंट, वैसे तो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, आपको पता है। ठीक है। करंट की जो डायरेक्शन होती है वो जनरली क्या होती है? इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक मोटर में देखेंगे कि करंट एक बार पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा और एक बार नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, तो वो इसने डायरेक्शन करंट की चेंज कर देता है ना, जो उसको हम कम्यूटेटर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक मोटर में ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये कम्यूटेटर का काम करती हैं। ठीक है। ये देखो बुक में जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं दीज एक्ट्स एज ए कम्यूटेटर। ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये पहले डायरेक्शन इस तरह से जा रहा है, फिर हाफ सर्कल होने के बाद ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो अभी आप पहले सेकेंड पार्ट क्या होता है इसमें? आर्मेचर होता है। इट इज़ ए रेक्टेंगुलर कॉयल, जो मैंने रफली ऐसे बना के बताया। रेक्टेंगुलर कॉयल होता है विच हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर टर्न्ड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। हमने पढ़े थे जो मैग्नेट्स थे वो किस तरह की शेप में भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स स्ट्रेट भी हो सकते हैं, लूप के फॉर्म में भी हो सकते हैं और सोलेनॉइड के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये अब हमने इलेक्ट्रिक मोटर में जो है रेक्टेंगुलर है। ठीक है। हम कोई भी शेप का बना सकते हैं वैसे तो, लेकिन मोटर में जो है रेक्टेंगुलर है। विच हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसके ऊपर लार्ज थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के होते हैं। ठीक है। द आर्मेचर इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द फील्ड मैग्नेट। दो फील्ड मैग्नेट यूज़ होते हैं इसमें मोटर में और इनके बीच में इसको रखा जाता है। ठीक है। जो मैंने डायग्राम बनाया है इस तरह से दो फील्ड मैग्नेट्स होते हैं
और उनके बीच में इसको रेक्टेंगुलर शेप के आर्मेचर को रखा जाता है, जो मैं अभी आगे आपको वर्किंग में दिखाऊंगी। ठीक है। Between the two poles of the field magnet such that arm AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field। जो ये इसकी आर्म्स हैं AB CD, ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। इसका काम क्या होता है आर्मेचर का? आर्मेचर जो है इट ऑपरेट्स बाय रोटेटिंग अलोंग विद द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करती है? इट ऑपरेट करती है, ऑपरेट करती है कैसे? खुद को भी रोटेट करती रहती है। ठीक है। ये खुद को रोटेट करती है साथ साथ जब मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। द आर्मेचर विल रेस्ट इन द रिजल्टेंट फील्ड इज अलाइंड विद द स्टैटिक फील्ड। आर्मेचर तभी रुकता है जब स्टैटिक फील्ड के साथ ये अलाइन कर देती है, जुड़ जाती है, और रिजल्टेंट फील्ड भी स्टेबल हो जाता है। थर्ड पार्ट है एक्सेल। एक्सेल होता है, एक्सेल जनरली क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल चीज़ होती है जिसके साथ कुछ अटैच हो तो वो उसको रोटेट करती रहती है। जैसे कि आप लोग गाड़ियों में देखते हो व्हील एंड एक्सेल जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से कार के जो व्हील्स हैं वो टर्न करते हैं। ठीक है। स्टीयरिंग के साथ कनेक्टेड होता है, स्टीयरिंग घुमाते हो तो इसी तरह से एक्सेल होता है। मोटर के अंदर भी एक रोटेटिंग रोड होती है, रोटेटिंग रोड इस तरह से लगी हुई होती है, किसी भी चीज़ के साथ अटैच होती है। लाइक स्ट्रक्चर विच इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ आर्मेचर, जो आर्मेचर के सेंटर में सिचुएटेड होती हैं, एंड स्प्लिट रिंग्स आर फिटेड ऑन इट। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक एक्सेल है और इसके साथ जो है ये स्प्लिट रिंग्स के साथ ये कनेक्टेड है, और साथ में इसके साथ ये आर्मेचर यहाँ पे ब्रशेज़ के थ्रू कनेक्ट किया गया है। दो ब्रशेज़ होती हैं इसमें एक्स एंड वाई, जो कि इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसको घूमने से, उसको भी साथ साथ रोटेट होने से रोकती है। अगर हम डायरेक्ट इसका कनेक्शन कर देंगे आर्मेचर के साथ तो जैसे ही ये रोटेट करेगा ये भी रोटेट करना शुरू कर जाएगा। इस रोटेशन को बचाने के लिए इसको ब्रशेज़ के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि ये ब्रश ये घूमता रहे तो ब्रशेज़ इसके साथ रोटेट होंगी, लेकिन इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो एज इट इज़ स्टेबल रहेगा। देन कम्स ब्रशेज़। टू ब्रशेज़ होती हैं, टू एक्सटर्नल कटिंग एजेस ऑफ स्प्लिट रिंग्स टच टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेज़ टू विच इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कनेक्टेड। ठीक है। उनके साथ जो कनेक्टेड होता है टू ब्रशेज़ होती है। अब वर्किंग देखेंगे। वर्किंग में क्या होता है? करंट इन द कॉइल ABCD एंटर्स फ्रॉम सरफेस बैटरी थ्रू ब्रश। ये हमने पूरा कनेक्शन बनाया है डायग्राम। इसमें जब हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, और कि जो ये मैंने पिक्चर में सिंबल बनाया है ये क्लोज्ड की का है, क्लोज्ड की का है, जिससे कि सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ओपन की का है, सॉरी, क्लोज्ड नहीं, क्लोज्ड सर्किट को शो कर रहा है जैसे ही करंट एंटर करेगा। ठीक है। करंट इन द कॉइल ABCD हमने इसको माना है, जो आर्मेचर है ABCD के अंदर एंटर करेगा थ्रू द ब्रशेज़। इन ब्रशेज़ में करंट आया, इसके थ्रू ये कनेक्टेड है और इसमें ये चला गया। एक्स एंड फ्लोज बैक टू बैटरी थ्रू ब्रश वाई, जिसमें एंटर करेगा एक्स के थ्रू, यहाँ से इधर जाएगा, इधर ऊपर जाएगा, और वापस किसके थ्रू आएगा? ब्रश वाई के थ्रू। ठीक है। करंट इन द आर्म AB ऑफ द कॉइल फ्लोज फ्रॉम A टू B। जो करंट है वो A से B की तरफ जाएगा और इधर से C से D की तरफ आएगा। तो आप देखो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है दोनों के में करंट की, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इन दोनों की वजह से, और इसमें जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगा पूरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के बाद, तो बहुत सारा मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से ये रोटेट करना शुरू करेगा। ठीक है। एक्सेल रोटेट करना शुरू करेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हम किसके थ्रू बता सकते हैं? लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू। कैसे? आप देखेंगे कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल में, ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं तो जो हमारा थंब है इट विल शो द मोशन। ठीक है। और हमारी जो फर्स्ट फिंगर है दैट विल शो द मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो मिडल फिंगर है दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। तो सेंट्रल फिंगर जो एंड थंब आर, जो हमारी सेंट्रल फिंगर, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब हम फर्स्ट AB में हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी ये है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो फोर्स है दैट विल बी द स्ट्रेच टुवर्ड द अप साइड। ठीक है। तो मोशन जो है दैट विल बी अप साइड, और जब करंट आर्म CD के थ्रू जा रहा है तब जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी दैट विल बी डाउनवर्ड फील्ड टुवर्ड्स द फर्स्ट फिंगर, एंड आप ये देख सकते हो जो मैंने इसके पीछे लिखा है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ
करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट जब इस तरह से होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगा और जो फोर्स है वो इस तरह से होगा। एक बार ये क्लॉकवाइज होगा और एक बार ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। Thus the coil and axle mounted free to rotate about an axis। जब इस तरह से करंट फ्लो करेगा, जब करंट एंटर करेगा इस तरह से, करंट इन द कॉइल ABCD एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रश एक्स के थ्रू जब एंटर करेगा तो ये एंड जो ये वापस आएगा दैट विल बी कंडक्टर थ्रू वाई। ठीक है, करंट जो आर्म AB में जा रहा है दैट इज़ गोइंग फ्रॉम ब्रश एक्स, और CD में जब आ रहा है तो दैट इज़ थ्रू वाई। मीन्स दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। AB में जाते हुए डायरेक्शन ये है और CD में आते हुए ये है। और इस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नीट्यूड फील्ड जो हम किस तरह से बता सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसके थ्रू हम बता सकते हैं, जिसमें कि हमारा स्ट्रेच्ड थंब जो है, जो हमारा लेफ्ट हैंड का स्ट्रेच थंब है वो किसको शो करेगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर का जो मोशन है वो उसकी जो हमारा थंब है वो शो करेगा। ठीक है, और जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, इफ़ द जो हमारी फर्स्ट फिंगर है इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो सेंट्रल फिंगर है दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। तो हम देखेंगे कि इस तरह से एक बार ये जाते हुए उसकी वजह से, लेफ्ट हैंड रूल की वजह से, ठीक है, we find that the force acting on RB pushes it downwards, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ चला जाता है। जब इसमें ऐसे होता है मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो जाती है मोशन, और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाती है। अब ये हॉरिजॉन्टल है, फिर ये वर्टिकल हो जाता है। ठीक है, कॉइल एंड एक्सेल इस तरह से होने के बाद जो एक्सेल है और कॉइल है, जो एक्सेल है हमारा और ये जो कॉइल है ये रोटेट करना शुरू कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से माउंटेड फ्री टू अबाउट एन एक्सिस रूटेड एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को शो करती है। एट हाफ रोटेशन क्यू मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ब्रश बी। जब ये इस तरह से रोटेट करती है तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे ये दोनों स्प्लिट रिंग्स हैं, जहाँ पे इन बीच में गैप है, वो यहाँ पहुँच जाती है और इनके अंदर करंट नहीं जाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि कॉन्टीन्यूसली बन रहा है तो ये बहुत स्पीड से चेंज होते हैं। हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है, क्यू मेक्स कॉन्टैक्ट विद द ब्रश एक्स एंड पी ब्रश विद वाई। ठीक है, जो पी और क्यू है, जो इन दोनों का कॉन्टैक्ट बनता है, पी का वाई के साथ बन जाता है और क्यू का एक्स के साथ बन जाता है। देयरफॉर द करंट इन द कॉइल गेट रिवर्स एंड फ्लोज अलोंग द पाथ DCBA, और अब करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है और ये DCBA की फॉर्म में रोटेट करना शुरू। पहले ये ABCD में कर रही थी फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में DCBA की फॉर्म में करती है। और ये डायरेक्शन ऑफ करंट कौन चेंज कर रहा है, दैट इज़ द कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर कौन है, दोनों स्प्लिट रिंग्स हैं। ये स्प्लिट रिंग्स जो हैं कॉम्यूटेटर की तरह से काम कर रही हैं। ठीक है, द रिवर्सल ऑफ करंट ऑल्सो रिवर्सेज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू आर्म्स। जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रही है जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आर्म AB एंड कॉइल, जो आर्म AB थी कॉइल की, जो अर्लियर जो नीचे चली गई थी वो वापस ऊपर आ जाती है, और जो CD जो ऊपर आ गई थी वो वापस नीचे चली जाती है। देयरफॉर द कॉइल एंड एक्सल रोटेट हाफ ए टर्न मोर इन द सेम डायरेक्शन। इस तरह से कॉइल और एक्सल जो हैं आधा आधा टर्न इस तरह से दोनों रोटेट करते हैं। द रिवर्सिंग ऑफ करंट इज़ रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन, और ये करंट की जो रिवर्सिंग है ये हर हाफ रोटेशन के बाद चेंज होती है, जिसकी वजह से कॉइल और एक्सल जो है कॉन्टीन्यूसली रोटेट करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से मोटर वर्क करना शुरू कर देती है। ठीक है, कॉमर्शियल यूजेस क्या होते हैं, कॉमर्शियल में क्या होता है, कॉमर्शियल मोटर्स क्या यूज़ करती हैं, जो कॉमर्शियल मोटर्स होती हैं दे यूजेस पावरफुल मोटर्स। कॉमर्शियल मोटर्स जो हैं वो पावरफुल मोटर्स होती हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक मैग्नेट इज़ यूज्ड इन स्पाइट ऑफ परमानेंट मैग्नेट। उसमें परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रिक मैग्नेट यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज़ मोर इन करंट कैरिंग ऑयल। जो करंट कैरिंग कॉयल होती है
उसके अंदर इंसुलेटेड कॉपर वायर के ज़्यादा टर्न्स उसमें बनाए जाते हैं। सॉफ्ट आयरन क्रोड इज़ यूज टू रैप द कॉयल बाय विच पावर इज़ इंक्रीज्ड। कॉयल को रैप करने के लिए सॉफ्ट आयरन क्रोड का मटेरियल यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है और ये टॉपिक भी ध्यान से पढ़ना है।